नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इस कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के बारे में। आप लोगों को काफ़ी कुछ लगता होगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कैसे किया जाएगा, क्या उसमें करना रहेगा, किस तरीके से कब क्या डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं और बायर ढूंढना सबसे बड़ा जो डिफिकल्टीज है वो कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप कंप्लीटली समझ पाएं कि क्या आपको ऐसा करना है जो विद इन 30 डेज आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना तो बड़ा आसान होता है, किसी प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो आप जब एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को लेके किसी बायर्स के पास जाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है आपको फेस करनी पड़ती है, या कई बार तो आपको नॉलेज का अभाव है कि भाई आपको ये नहीं पता इसको बेचना कैसे। कई लोगों के पास प्रोडक्ट होते हैं, पैसा भी होता है, फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में एक छोटे से मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। आप में से भी कई लोग यही चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करें, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें, हायर मार्जिन के ऊपर सेल करें, एडवांस पेमेंट के ऊपर सेल करें। बट प्रॉब्लम यहां आती है कि आपको उसका प्रोसीजर नहीं पता है, ये सारा बिजनेस कैसे किया जाएगा। और कई लोग तो सिर्फ इसी वजह से एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं आते, उनको ये सारा प्रोसीजर जो है हेक्टिक लगता है। तो आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस है मैं समझ पाता हूं। अगर एक्सपोर्ट किसी को शुरू करना है तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि नॉलेज का ना होना, मतलब आपको ये नहीं पता है कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो आती है फाइनेंस की, मतलब किस तरीके से इसमें कितना पैसा लगेगा, कहां से पैसा अरेंज किया जाएगा, ये सब। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपकी बायर फाइंडिंग की, कि बायर कहां ढूंढूंगा, किसको बेचूंगा, कहां जाऊंगा। और एक लास्ट चैलेंज जो आपको सबको देखने को आता है वो आता है कि पेमेंट कैसे आता है, पेमेंट आता भी है कि नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके आपके दिमाग में चलती रहती है कि एक्सपोर्ट कैसे करें, बायर कहां ढूंढें, कैसे ढूंढें, पेमेंट कैसे लें, एडवांस पेमेंट कैसे लें। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें कवर करने जा रहा हूं। आपको बताया जाएगा इसकी किस तरीके से आप इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, साथ में कैसे बायर ढूंढना रहेगा, साथ में कैसे आप अपने फाइनेंस की दिक्कतों को दूर करेंगे और एडवांस पेमेंट इस मार्केट में आता है नहीं आता है, इन सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट अगर आपको करना है इंडिया से तो किस तरीके से आपको ये बिजनेस सेटअप करना रहेगा, किस तरीके से आपको ये एक्सपोर्ट का काम शुरू करना रहेगा। तो एक्सपोर्ट सेटअप्स के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि वो आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी आप इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड देखते हैं, या फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हो सकती है, या ऐसा कोई भी रेगुलर चलने वाला प्रोडक्ट जिसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में रहती ही रहती है। जैसे आप अगर नेपाल की बात कर लें तो वहां ऑनियन होता नहीं है, आलू नहीं है, तो आपको ये प्रोडक्ट वहां पर हमेशा डिमांड में है, आपको हमेशा ये प्रोडक्ट वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है आपको। प्रोडक्ट डिसाइड करने के साथ साथ क्या देखना है कि उसकी सोर्सिंग कहां से की जा सकती है, बेस्ट टू बेस्ट प्राइसिंग कहां से ली जा सकती है, किस तरीके से इसकी पैकेजिंग की जा सकती है। तो पहले आपको, और इसकी शेल्फ लाइफ, अगर कोई खाने पीने के आइटम है तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, इस बारे में आप जानकारी लें। तो अगर प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली तो इसका मतलब 50% एक्सपोर्ट कर लिया। जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है वो आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर पाता है। दोस्तों, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप उस लाइन में काफी टाइम से है, उस बिजनेस में काफी टाइम से है, तो आप डेफिनेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं ज्यादा किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के।
आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। जब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और इस प्रोडक्ट को मैं कर सकता हूं या इसकी नॉलेज मुझे है, उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद सिंपली आपको आपके मार्केट का सिलेक्शन करना है कि किस मार्केट में ये प्रोडक्ट जाता है। उसके लिए आप काफी सारी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स चेकआउट कर सकते हैं, जैसे निर्यात पोर्टल हो गया है, commerce.gov.in हो गया है, ट्रेड डेटा करके भी कई सारी वेबसाइट है, स्टैटिकल डेटाज आपको वहां पे मिलता है। तो वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्रीज में है। लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स करते हैं तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड निर्यात पोर्टल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किन किन कंट्रीज में और इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ, ये भी आपको वहां से पता चल जाता है। तो पहले आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को, सारी चीजों को समझ लें कि कितना फॉरेन मार्केट के अंदर डिमांड है, या फिर आप ऐसा कोई अलग ही कस्टमाइज प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया हो तो उसका डेटा आपको नहीं मिले, बट आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है फॉरेन मार्केट में, तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई करें, डेफिनेटली आप उसको जो है फॉरेन मार्केट में लेके जाएं। सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बायर आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप बायर पे ट्रस्ट नहीं करते, यही एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही चीजें शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी कि बायर हम पे कैसे ट्रस्ट करे और हम जो है बायर पे कैसे ट्रस्ट करें। ये सारी चीजें आपको जाननी और समझनी रहेगी। तो सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आप मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा फिर आपको क्या करना होता है, अपना एक नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक फर्म का नाम डिसाइड आपको कर लेना है कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है। जब आप एक फर्म का नाम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद सिंपली आपको उस फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, चाहे जीएसटी सर्टिफिकेट आप उस पर ले लें। अब उसको प्रोप्राइटर बनाए, प्राइवेट लिमिटेड बनाए, एलएलपी, पार्टनरशिप, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वैसे बनाए। मैं इनिशियल लेवल पे सजेस्ट करता हूं कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के जीएसटी सर्टिफिकेट लेके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। उसके लिए इतना कोई ज्यादा खर्चा करने की भी इनिशियल लेवल पे जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है पैसा, आप लगाना चाहते हैं, आप 2-3 जने काम करना चाहते हैं मिलके, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड ऐसी फर्म बनानी रहेगी। बट अगर आप सिंगल हैं, एक खुद से अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी यहां पे बना सकते हैं। जब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लेते हैं, उसके बाद सिंपली आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। किसी भी बैंक में जाके नॉर्मल करंट अकाउंट प्लस ट्रेड अकाउंट, जैसा भी आपको लगता है वो अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। किसी भी नॉर्मल करंट अकाउंट से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बाद में उसको ट्रेड अकाउंट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक अलग से एक और अकाउंट होता है, वो आप खुलवा सकते हैं बैंक के अंदर। वो अकाउंट जो है आपका 25,000 50,000 से खुलता है, और जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो 5,000 10,000 रुपए से भी खुल जाता है। बैंक उसमें जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोल देती है, बट आपको सिंपली 10,000 रुपए तक का नॉर्मल करंट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जब करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, सिंपली आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वहां से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आप डीजीएफटी से, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारी भी उसमें मदद ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेंगे, उस कोड के अंदर आप सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी कर सकते हैं। चाहे एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट करो, आप एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या एक्सपोर्ट लाइसेंस के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों आरसीएमसी का, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो आपको लेना रहता है अपनी जो आपकी जो डेडिकेटेड ईपीसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है। ज्यादातर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ईपीसी बनाई गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। डेडिकेटेड ईपीसी है जो आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। तो आपको क्या करना रहेगा, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है अगर आपका प्रोडक्ट उन ईपीसी के अंदर आता है। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट एग्रो प्रोडक्ट है, तो आपको एपीडा, एपीईडीए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपको सर्टिफिकेट लेना रहेगा, या आरसीएमसी उसको बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये हो गया है कमोडिटी बोर्ड। ऐसे अगर आपको हैंडीक्राफ्ट करना है तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। जेम्स एंड ज्वेलरी करना है तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। आपको लेदर करना है तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे ही कुछ कमोडिटी बोर्ड है, जैसे मैंने बताया एपिडा है, टोबैको बोर्ड है, कॉयर बोर्ड है, एम्पेडा, मेरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा का सर्टिफिकेट लगता है, कॉफी बोर्ड हो गया है। इसी तरीके से कोकोनट बोर्ड है आपका। तो काफी सारे बोर्ड्स बनाए गए हैं, 7-8 बोर्ड है, 20-21 ईपीसी है, उनका आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको ले लेना होता है। जब आरसीएमसी आप ले लेंगे दोस्तों, उसके बाद सिंपली आपको अदर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, अदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि प्रोसेस फूड में डील करें, जैसे
जैसे गुड़ में आप डील कर रहे हैं, भाई गन्ना है, गन्ने से जैगरी बना, कैन जैगरी, तो उससे आपने जो है FSSAI लाइसेंस की आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। या शक्कर आपकी बनती है, उसके लिए FSSAI की लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। या कोई भी प्रोसेस फूड हो गया है जिसमें एक पूरी प्रोसेसिंग हुई है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे गेहूं है, तो गेहूं के लिए आपको कोई जो है FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट अगर गेहूं से कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, बेकरी प्रोडक्ट बना दिया, कुछ भी बना दिया आपने, तो जो है उस टाइम पे आपको जो है FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। या कोई भी गुमास्ता सर्टिफिकेट हो गया, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट हो गया, हलाल सर्टिफिकेट हो गया है, या FDA वगैरह होते हैं कुछ सर्टिफिकेट, तो बायर ने अगर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट डिमांड किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको यहां पे बनाना रहता है। जब आप ये सर्टिफिकेट बना लेंगे उसके बाद सिंपली करना क्या है, आपको अपना आइस गेट एक पोर्ट रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है वो आपको इसमें कराना होता है। एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, तीनों ही टर्म्स एक है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एडी कोड लेटर आपको अपने बैंक से लाना होता है, जिस बैंक में आप करंट अकाउंट खुलाते हैं, जिस भी बैंक में जाएंगे वो अपने एक फॉर्मेट के ऊपर, अपने लेटर हेड के ऊपर आपको जो है एडी कोड लेटर बना के दे देंगे। एडी कोड क्या होता है, एक ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड होता है, RBI द्वारा किसी बैंक को प्रोवाइड कराया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन में काम कर सकती है, तो उनको एडी कोड लेटर RBI द्वारा दिया जाता है, तो उनको एडी कोड नंबर RBI द्वारा दिया जाता है, और वहां से आपको एडी कोड लेटर लाना होता है, और उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो पहले आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ID पासवर्ड आपके आते हैं, उसके बाद आपका उसी के अंदर एडी कोड और पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सारे पोर्ट से काम कर सकते हैं, बस पोर्ट कोड आपको आइस गेट में ऐड करवाना होता है। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद सिंपली आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपने पोर्ट पे, अपने एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, जहां से काम करना चाहते हैं, चाहे बॉर्डर से कहीं से भी, वहां पे आपको अपॉइंट करना पड़ता है। अब ये CHA क्या होता है? CHA इज अ कस्टम हाउस एजेंट। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें कस्टम क्लियरेंस कराना ही पड़ता है। विदाउट कस्टम क्लियरेंस आप मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे इंपोर्ट करते हैं तब भी आपको कस्टम क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप तो बार बार नहीं जाओगे पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस कराने की, भैया मेरा मटेरियल आ गया या मेरा मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूं कस्टम के साथ सारी डील कर रहा हूं। ऐसा तो होगा नहीं हर बार हमें, क्योंकि मेरे यहां से, अभी मैं कोटा से हूं, मेरे यहां से 700 किलोमीटर दूर पोर्ट है, तो मैं बार बार थोड़ी जाऊंगा पोर्ट के ऊपर। तो उसके लिए हमें एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है जिसको बोलता है कस्टम हाउस एजेंट, जो कि एक CHA होता है, जो हमें पोर्ट पे अपॉइंट करना होता है। CHA जो है जनरली आपको पोर्ट पे मिल जाते हैं। अगर आप गुजरात के नियर बाई हैं तो अहमदाबाद में आप CHA सर्च कर सकते हैं, गांधीधाम में आप CHA सर्च कर सकते हैं, मुंद्रा पोर्ट के नियर बाई एरियाज में CHA कस्टम हाउस एजेंट के ऑफिसेज हैं, ऑनलाइन आपको सब मिल जाएंगे। जब आप ये CHA अपॉइंट कर लेंगे, अब आप उससे अपने कस्टम के चार्जेस लें। जब आपका पूरा कंटेनर रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल आप स्टफ कर सकते हैं। एक कंटेनर, आपके 20 फीट कंटेनर अगर की बात करें तो उसकी लंबाई 20 फीट होती है, ऊंचाई 8.5 फीट होती है और चौड़ाई जो है उसकी 8 फीट होती है। ऐसे कंटेनर के अंदर अगर कोई भी एग्रो कमोडिटी भरी जाती है, जैसे मक्का की बात करें तो 25 टन तक आपका चला जाता है, बाजरे की बात करें तो 25-26 टन तक चला जाता है, ऐसे अगर स्टोन की बात करें तो 28 टन आपका चला जाता है। बट एक कंटेनर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी 28 टन की, तो 28 टन आप उसमें एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर मेरे पास क्वांटिटी कम है, मैं पूरा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, 28 टन की मेरी क्वांटिटी नहीं है, तो उसके लिए आप LCL मोड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरीके का मोड होता है, एक होता है FCL, एक होता है LCL। तो आप फुल कंटेनर लोड भी कर सकते हैं, लेस देन कंटेनर लोड भी कर सकते हैं, आप पूरा कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप आधा कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या उससे कम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपोर्ट में, आप आराम से कितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से एक्सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटी क्वांटिटी करें, बड़ी क्वांटिटी करें, बाय एयर करें, बाय रोड करें, बाय शिप करें, सभी तरीके से एक्सपोर्ट पॉसिबल है, आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आप ये CHA वगैरह अपॉइंट कर लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली अब बायर फाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करना होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग किस तरीके से की जाएगी, बायर किस तरीके से ढूंढा जाएगा। तो बायर ढूंढने के लिए सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आपको डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज करना है, डिफरेंट B2B पोर्टल के यूज करने हैं, और गूगल पे आप डेटा सर्च कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस एम्बेसी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जो डेडिकेटेड EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्चिंग करना चालू करें कि किस तरीके से बायर फाइंड किया जाता है। और आपको जो है बायर फाइंडिंग अगर करना है तो उसके लिए हमने स्पेशली वीडियो बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का पूरा अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट करें कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बायर बनाया जाता है। तो बायर फाइंडिंग कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों,
आपको बायर फाइंडिंग सिर्फ दो चीजें मांगती है, एक तो पेशेंस और फॉलो अप। आप पेशेंस के साथ काम करते रहे, गूगल पे चेकआउट करते रहे, सर्च करते रहे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन लोग किस किस कंट्री में डील कर रहे हैं उनको फॉलो करें, उनको अपनी प्राइस दें, प्रोडक्ट दिखाएं, डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट 2 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा। इनिशियल लेवल पे आप आराम से जब धीरे धीरे मार्केटिंग करते हैं, 30 दिन में पूरा सेटअप आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपका दूसरे महीने में बायर बन जाए, हो सकता है तीसरे महीने में बायर बन जाए, पर पेशेंस के साथ काम करना है और फॉलो अप आप रेगुलर बेसिस पे करें। ऐसा नहीं कि आप नए बायर से बात करते जा रहे हैं, पुराना बायर आप छोड़ते जा रहे हैं और आप बायर से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बायर को आज रिक्वायरमेंट है और आप उसके पास नहीं है और आप उसको प्रोडक्ट भी नहीं दे पा रहे, अब आप बायर ढूंढ रहे हो, बायर आपको ढूंढ रहा है, तो ऐसी कंडीशन ना आए। आप जो है सिंपली जो भी बायर आपके प्रोडक्ट में डील करते हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहे। आप किसी भी बायर के साथ कम से कम 1 साल तक कांटेक्ट में रहे, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आएंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि एक्सपोर्ट बिजनेस को आप अपना 1 साल दे दो, आपने 1 साल इस एक्सपोर्ट बिजनेस को दिया, डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर भी आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहले बायर बनाते हैं, जब आपका बायर बन जाता है तो उससे आप एडवांस पेमेंट की डिमांड करें। जब भी आप बायर से बात करते हैं प्राइसिंग अच्छी दें, जब बेस्ट टू बेस्ट प्राइस देंगे, नेगोशिएट करेगा वो बायर आपसे, बेस्ट टू बेस्ट नेगोशिएट करें। पेमेंट जो है आप एडवांस पे काम करें, 50% तक अगर कोई भी बायर आपको एडवांस दे देता है इसका मतलब वो जेन्युइन बायर है, उसके साथ काम किया जा सकता है। बाकी पेमेंट टर्म्स आप हमारी अलग से एक वीडियो है जिसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या पेमेंट टर्म्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट एडवांस आ जाता है उसके बाद आप मटेरियल को शिप कर देते हैं। शिप करने के बाद आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है वो पोर्ट के ऊपर आपका सारा मटेरियल का कस्टम क्लियरेंस कराता है, बाकी डॉक्यूमेंट बनाता है और शिप पे लोड कर देता है। इस तरीके से आपका मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर पोर्ट से आपके जो भी डॉक्यूमेंट बन के आते हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपने बायर को कुरियर करते हैं, शिपिंग बिल को छोड़ के। शिपिंग बिल एक कस्टम का डॉक्यूमेंट होता है जो कि कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको बायर को नहीं भेजना होता है। बाकी आपको बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ओरिजिन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, अगर जो भी डॉक्यूमेंट आपके बने वो बायर को कुरियर करने हैं। इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर सारे डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी आपको बैंक में सबमिट करनी है, उससे आपकी ईबीआरसी क्लोज हो जाती है। तो ये कंप्लीटली प्रोसीजर होता है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। आई होप आपको काफी सारी डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपके का सबसे बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं वो इंक्लूड होता है, आपका वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आरसीएमसी आपका बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनते हैं, जीएसटी वगैरह आप लेते हैं, तो 30-35 हजार के अंदर अंदर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी मटेरियल को खरीदने के लिए इनिशियल लेवल पे बायर से एडवांस पेमेंट लेना है। जब आप बायर से एडवांस पेमेंट लेंगे उस पेमेंट से आपको मटेरियल खरीदना है और बायर के यहां डिलीवर कर देना है। तो सिंपल तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप बस बायर ढूंढते रहिए, एडवांस पेमेंट की बात करिए, जहां पे भी करोगे कभी भी क्रेडिट के ऊपर काम मत करो, आराम से आपका बिजनेस जो है चल जाएगा और हो जाएगा आपका काम। 10 जने हो सकते हैं, आपको 9 जने क्रेडिट बोले, 1 जना आपका जरूर से जरूर बात मानेगा और एडवांस पेमेंट पे काम करेगा। आपको बस टेक्निक पता होना चाहिए कि बायर से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, आपका मटेरियल बेचना कैसे, कैसे कैसे आपका मटेरियल को बेस्ट टू बेस्ट बताना है और बेस्ट टू बेस्ट प्राइसिंग आपको बायर को देनी है। तो इस तरीके से आप जो है कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर फाइनेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो हम कई कंपनीज को जानते हैं जो एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आप स्टार्टअप इंडिया से भी फंड रेज कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो आई स्टार्ट राजस्थान से फंड रेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट इन्वेस्टर जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके फंड रेज कर सकते हैं, या कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इंडिया में जैसे IIM हो गया है या IIIT वगैरह हो जाते हैं, तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके थ्रू भी आप उनके इंक्यूबेशन को ज्वाइन करके आप उनको अपना प्लान और लेआउट बता के भी उनसे भी फंड आप ले सकते हैं। अगर आपके प्लान में दम है, आपके एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा खासा प्लान आपने बना के दिया है तो आपको जरूर से जरूर फंडिंग वहां से मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंड जो है यहां से मिलते हैं। इंडिया में काफी सारी ऐसी कंपनी इन्वेस्टर हैं जो आपके आइडियाज में भरोसा करके आपको इन्वेस्ट करने को तैयार है। उसके अलावा आप MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां पे आपको 3-4% से आपका लोन मिलना शुरू हो जाता है। तो आप लोन भी लेके अगर बड़ा लेवल पे फैक्ट्री सेटअप वगैरह बाद में भी आप करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको काफी कुछ मदद मिल जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की भी आप
आपको ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं सोचनी है। एडवांस पेमेंट मिलता है नहीं मिलता है, इस बात का जवाब है हाँ दोस्तों, 100% एडवांस पेमेंट भी मिलता है, 50% एडवांस भी पेमेंट भी मिलता है, 30% एडवांस पेमेंट भी मिलता है, और पेमेंट की सिक्योरिटी के साथ भी काम होता है, दैट इज द एलसी। अगर आप कंफर्म्ड एडवांस 8 साइट एलसी के ऊपर काम करते हैं, आराम से पेमेंट की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पेमेंट भी सिक्योर होता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना होता है। कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरीके की, रिस्क जब भी निकल के आती है जब आप गलत तरीके से काम कर लेते हैं, आपको नॉलेज नहीं होती है, तभी आपकी रिस्क निकल के आती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का टेंशन खत्म हुआ, आपका बायर ढूंढने का मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके जिनसे बायर ढूंढे, और उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। और जो है आप जो है पेमेंट हमेशा एडवांस ले, तो कोई भी रिस्क इस बिजनेस में नहीं है। अब अगर नॉलेज ही आपको लेनी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफी कुछ बताया, फिर भी आप हमारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको हर जगह स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड करता चलूं, कैसे बायर आपने ढूंढा, उससे क्या बात आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, तो आप मेरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक 7 डेज का एडवांस लेवल ट्रेनिंग सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से करें, क्या क्या प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। लाइव बायर फाइंडिंग करके मैं आपको उस सेशन में दिखाता हूं कि किस तरीके से बायर ढूंढा जाता है, और लाइव आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे एडवांस पेमेंट लेता हूं। मैंने 100% एडवांस पेमेंट पे भी काम किया है, मैंने क्रेडिट पे भी काम किया है, पर क्रेडिट को सिक्योर करके काम किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइव हमारे उस सेशन में देखने को, जानने को, समझने को मिलती है। दोस्तों एक 10-20 मिनट के वीडियो में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करके स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करना सीख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो हमें ज्वाइन करके एक्सपोर्ट करने लगे, अपना काम कर रहे हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली ले जाके सेल भी कर रहे हैं। आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 दिन का होता है। या तो आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं, या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सीख सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये नॉलेज वाली जो प्रॉब्लम आएगी वहां पे भी हम आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो आप आज ही शुरू करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पे आपको डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज शेयर की जाती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।